हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल गाइस, अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान की पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। कौन पीछे पागल है पावर के, एंड सिनेरियो है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 2018 की। राजस्थान के अंदर थे इलेक्शन, 101 था मेजोरिटी मार्क। कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर के प्रोमिनेंट कैंडिडेट थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट। बीजेपी की तरफ से थी वसुंधरा राजे। कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है और चीफ मिनिस्टर बनते हैं अशोक गहलोत। पब्लिक के अंदर ये था कि कांग्रेस यूथ को प्रमोट करेगी और सचिन पायलट बनेंगे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। पर वो अशोक गहलोत को बनाते हैं सीनियरिटी को और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए। इसी बीच में राहुल गांधी एक पिक्चर भी पोस्ट करते हैं दोनों के साथ में, बताते हैं कि सब कुछ सही है और सब कुछ साथ में है। कट टू अब आते हैं 2020 के अंदर। अब बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल भी सही नहीं था, या फिर उस समय भी चीजें सही नहीं हुई थी, केवल एक पिक्चर पोस्ट करके बताया गया था। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बीजेपी को अक्यूज करते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के एमएलए को कांटेक्ट करेंगे, उनको करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं कि बीजेपी में आ जाइए। सेम सिचुएशन हुई थी मध्य प्रदेश में और कर्नाटका पे, जहां के चीफ मिनिस्टर ने अक्यूज किया था बीजेपी को कि हमारे एमएलए को अप्रोच किया जा रहा है और उनको पैसे दिए जा रहे हैं। कुछ हद तक ये बात सही भी साबित हुई थी, क्योंकि दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार आ गई। तो इसी बीच में अशोक गहलोत की क्लेम्स को भी सही माना जा सकता है। इसी बीच में बीजेपी ने अप्लाई किया कि आप अपनी सरकार चला ही नहीं पा रहे हो और हम पे आरोप लगा रहे हो। इसी बीच में एक खबर आती है कि सचिन पायलट पहुंच गए हैं दिल्ली और अनट्रेसेबल हो चुके हैं। अनट्रेसेबल का मतलब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद खबर आती है कि कांग्रेस के 12 एमएलए सचिन पायलट को ज्वाइन कर लिए हैं दिल्ली में, और वो भी अनरीचेबल एंड अनट्रेसेबल हो गए हैं, कोई भी चीज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें आ जाती हैं अब मीडिया के अंदर, और मीडिया बताने लगती है कि अब कांग्रेस में सरकार जाने वाली है। इसी बीच में 11 जुलाई को अशोक गहलोत एक मीटिंग करते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ में 109 एमएलए हमारे सपोर्ट में है। इसी बीच में सचिन पायलट को 13 जुलाई को एक मीटिंग होती है, जहां पे बुलाया जाता है और वहां पे नहीं आते हैं। और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे दो जगह जहां उनकी सरकार गई थी, इसी बीच में सीनियर लीडर्स को वो भेजते हैं अपने राजस्थान के अंदर, जो कि अजय माखन, रणदीप सुरजेवाला एंड कांग्रेस के राजस्थान के चीफ अविनाश पांडे, जो कि बताते हैं कि हमारे पास 109 एमएलए का सपोर्ट है। पर जो 13 जुलाई को जो मीटिंग होती है, वहां पे सचिन पायलट और उनके सपोर्टर्स नहीं आते हैं। अगेन अगले दिन उनको वापस से बुलाया जाता है और बताया जाता है कि बातचीत के जरिए ये सब चीजें सॉल्व हो सकती हैं, पर वो फिर भी नहीं आते हैं। इसके बाद में कांग्रेस क्या करती है, अविनाश पांडे की स्टेटमेंट आती है कि सचिन पायलट और उनके जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनको जितने भी पद वो होल्ड करते हैं उससे निकाला जाता है, उनसे उनको रिमूव किया जाता है। जैसे सचिन पायलट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे एंड पार्टी में प्रेसिडेंट भी थे, उनको उस पद से हटाया जाता है। उनके जो मिनिस्टर्स जो थे एमएलए, वो मिनिस्टर्स पद होल्ड करते थे, उनको उससे रिमूव किया जाता है। अब स्पीकर के थ्रू उनको एक नोटिस भेजा जाता है कि आप बताइए कि आपको हम डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं करें। डिस्क्वालीफाई एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है राजस्थान की अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें, क्योंकि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो और बीजेपी की सरकार बन जाती है, उसमें वो मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, तब ही वो एक मिनिस्टर पद होल्ड कर सकते हैं। तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहेंगे। हाँ, रिजाइन अगर वो कर देते हैं तो वो मिनिस्टर पद पाने के एलिजिबल हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे कर्नाटका और मध्य प्रदेश, वहां पे डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, रिजाइन किए, तब वो मिनिस्टर पद होल्ड किया। तो ये था जो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी तक चल रहा था, जहाँ सचिन पायलट ने क्लेम किया अब कि मेरे पास 30 एमएलए का सपोर्ट है। पर थोड़े दिन बाद वो वीडियो को मैसेज एक जारी करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस में जो चीजें चल रही है उससे मुझे बहुत दुख हुआ है, और साथ में लिखते हैं 16 एमएलए। तो उससे एक चीज तो बिल्कुल साबित हो जाती है कि उनके पास 30 एमएलए का सपोर्ट तो नहीं है, 15 से 16 एमएलए का सपोर्ट है। और उनके पास में ऑप्शंस क्या बचते हैं कि या तो बीजेपी में चले जाएंगे या वापस कांग्रेस पार्टी में आ जाएंगे। वापस कांग्रेस पार्टी पे आप सोच रहे होंगे, पर राजस्थान की या पूरे वर्ल्ड की अगर पॉलिटिक्स देखें तो ऐसा बहुत बार हुआ है, जहाँ दो मिनिस्टर की लड़ाई हुई है, फिर से वो पार्टी में वापस आ जाते हैं।
तीसरा एक ऑप्शन और आ रहा है कि वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं। राजस्थान बेसिकली डोमिनेटेड अभी दो पार्टी से है, जैसे दिल्ली तीन पार्टी से हो गया, कांग्रेस, बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। वहीं पे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो बसपा, सपा करके पार्टीज भी हैं, पर राजस्थान में मेजरली दो ही पार्टीज हैं। नई पार्टी वो बना सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है। मैं अपनी ओपिनियन में बात करूं, अगर वो कांग्रेस में आते हैं या नई पार्टी बनाते हैं, उनकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी या रहेगी उस समय। पर बीजेपी में जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उनको वही सपोर्ट मिलेगा। इसका एक मेजर रीजन यही है कि कांग्रेस और लोग देख चुके हैं कि वहां पे क्या हुआ मध्य प्रदेश में एंड कर्नाटक में, उनकी सरकार गिरा के नई सरकार बनाई गई। अब बात करते हैं हु इज राइट, कौन सही है, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। सचिन पायलट की बात करूं तो उनके सपोर्टर्स का कहना है कि इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। आपको याद हो, राजस्थान में भी हारे थे और नेशनल लेवल पे भी बहुत बुरी तरह से हारे थे। इसके बाद में वो पार्टी के प्रेसिडेंट बने 36 साल की उम्र में, और पार्टी को रिवाइव किया और इलेक्शन तक जिता दिया, जिसके कारण उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, पर वो नहीं ऑफर किया गया। वहीं अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल में ही रहा है कि एक सरकार आती है, फिर वो गिर जाती है, फिर दूसरी सरकार आती है। तो इसके पीछे सचिन पायलट का कोई बड़ा काम नहीं हुआ, उसको मीडिया में अननेसेसरी कवरेज मिली है जो कि वो डिजर्व नहीं करते हैं। इसी बीच सचिन पायलट का ये भी कहना है कि उनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो पार्टी के अंदर उनको नहीं मिली है। अशोक गहलोत का ये भी कहना है कि 1.5 साल के बीच में हमारे बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रहा। जो पद होल्ड करते थे उसके बीच में उनको जो सिचुएशन देने थे उनको नहीं दिए गए। इसी बीच में सचिन पायलट भी ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में मुझे बिल्कुल भी इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। तो ये था राजस्थान का पॉलिटिकल सिनेरियो मेरी तरफ से। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाना, अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक बताना, और अपने व्यूज भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि राजस्थान में जो चल रहा है उसके ऊपर। वीडियो को लेकर कुछ सजेशन हो तो वो भी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू दोस्तों।